बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी हमने फर्दर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और फर्दर प्रोसेसिंग में हम करते क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमें फर्दर प्रोसेस करके चीज़ बेचनी चाहिए या बगैर फर्दर प्रोसेस के चीज़ बेचनी चाहिए। हम देखते हैं कि फर्दर प्रोसेस के ऊपर हमें कितना बेनिफिट होता है और कितनी कॉस्ट आती है। अगर बेनिफिट ज़्यादा आए तो हम फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं और अगर नुकसान होगा तो हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये आप अपनी बुक के हिसाब से भी देख लें, अगर आपके पास कोई और बुक है तो ये ऑटम 2019 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जी कैपुचिनो लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 18 is engaged in the manufacturing and marketing of two types of product S1 and S2. Due to strict quality standard at CL, the ratio of damaged goods is high. कहता है damaged units S1 can only be identified 100% completion. ये important बात लिखी हुई है। 100% कंप्लीशन का मतलब है कि इसके ऊपर कॉस्ट पूरी लग चुकी है। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि हमें पहले ही पता चल गया था। अगर पहले पता चल जाए ना तो हम उतनी ही कॉस्ट मैयर करते हैं जितने परसेंट वो चीज कंप्लीट हुई होती है। आगे वो कहता है कि S2 60% कंप्लीशन पे पता चल गया। मतलब 60% यूनिट पे काम हुआ था, मटेरियल भी 60% लगा होगा, लेबर भी 60% लगी होगी, तो हमें पता चल गया। तो हम इसको वेटेड एवरेज के जरिए करते हैं। मतलब कॉस्ट भी 60% के हिसाब से लिया करेंगे और यूनिट भी उसकी कंप्लीशन भी 60% लेंगे। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है वो कहता है जी डैमेज यूनिट्स S1 S2 कैन बी सोल्ड रुपीज 80% एंड 50% ऑफ देयर नॉर्मल प्राइस। फिर वो कहता है कि अगर आप उसके ऊपर, वो कहता है ये फुल मार्केट प्राइस पे बिक जाएगा अगर आप उसके ऊपर 150 और 450 खर्चा करोगे। इसका मतलब है वो कहता है अगर फर्दर प्रोसेस कर दोगे ना 150 रुपए S1 पे लगा दो, 450 रुपए S2 पे लगा दो, तो फिर ये पूरी मार्केट प्राइस पे बिक जाएगी जिस प्राइस के ऊपर गुड यूनिट बिकते हैं। अब उसने जनाब हमें दे दिया, डाटा दे दिया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है जनाब आपने जो यूनिट सेल किए हैं ना वो है 347 और S2 के 218। कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट पड़े हैं ना वो 47 है और 34 है। तो हमने बनाए कितने टोटल, इनको प्लस कर लें 394,000 और 252,000। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये यूनिट प्रोड्यूस आ गए, क्योंकि जितने बिक गए और जितने आपके पास मौजूद हैं दोनों आपकी प्रोडक्शन। कहते हैं आपने जो सेल की है ना वो किया 492,800,000, ऊपर रुपीज एंड थाउजेंड भी गिवन। एस की सेल भी बता दी, S2 की सेल भी बता दी। फिर कहता है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जितना खर्चा आया वो भी बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया और प्रॉफिट हमारे पास आ गया। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड S1 15,000 यूनिट्स एंड S2 22,500 यूनिट्स। मतलब जो आपके पास डैमेज यूनिट्स अवेलेबल हैं जिसके बारे में आप डिसाइड करना चाह रहे हो कि इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचें या ऐसे ही बेच दें, वो S1 के 15,000 यूनिट हैं और S2 के 22,500। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब है जितने परसेंट काम हुआ है वेरिएबल कॉस्ट उतनी लगनी है, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। कहता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट 80 मिलियन which is allocated on the basis of unit produce। कहता है 80 मिलियन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपने S1 और S2 को कैसे एलोकेट करनी है, उसके जो यूनिट प्रोड्यूस हुए। अब यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए वो हम फाइंड कर चुके हैं। कहता है सेलिंग एक्सपेंस है 1% ऑफ द सेल।
12 नंबर के सवाल में वो कहता है एडवाइज सीएल इट शुड सेल डैमेज यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट विद और विदाउट फर्दर प्रोसेस। कहता है उनको एडवाइस करें कि वो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग सेल कर दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। फिर वो कहता है कि जी S1 और S2 के बारे में कहता है बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक में वो किस वैल्यू से मौजूद होंगे। कहता है वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक, फर्दर प्रोसेस में कितना और विदाउट फर्दर प्रोसेस में कितना। ये तो आप सबको ही पता है कि इन्वेंट्री हमेशा किस वैल्यू पे दी जाती है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ओके होगी बात। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम। ये तो बात हमें समझ लगी कि हमने इन 15,000 और 22,500 यूनिट की ही बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सेल प्राइस देखते हैं। विद प्रोसेसिंग के साथ तो पूरी पूरी कीमत पे बिकेंगे, विदाउट प्रोसेसिंग के साथ 80% और 50% पे बिकेंगे। तो करें बिस्मिल्लाह जी। पहले तो कीमत फाइंड करेंगे ना, इसको इन यूनिट्स पे डिवाइड कर दें जितने यूनिट सेल किए हैं। 492,800 डिवाइडेड बाय 347,000 कितनी अमाउंट आ गई, बल्कि यहां पर मैं लिख देता हूं S1 की सेलिंग प्राइस 492,800 डिवाइडेड बाय 347, इन 1000 में अमाउंट है ना, तो हमने यूनिट भी इन 1000 में लिख दिए। 492,800 डिवाइडेड बाय 347, 1420। और S2 की सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 463,760 डिवाइडेड बाय 218, 463,760 डिवाइडेड बाय 218, 2127, 21। ये उनकी असल कीमत आ गई। अगर ये डैमेज है तो ये बिकेगा 80% के ऊपर, तो 1420 मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो 1420 का 80% लो, 1136, और 2127 का 50% लो, तो 2127 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये आ जाएगा 1064 कर लो, राउंड ऑफ। ठीक होगी बात। अगर वो फर्दर प्रोसेस करके बेचेगा तो भी सेल प्राइस आ गई, फर्दर प्रोसेस के बगैर बेचेगा तो भी सेल प्राइस आ गई। अब इसके दो तरीके, या तो फर्दर जो एडिशनल रेवेन्यू है उसको एडिशनल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर लो, या इसका दोनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड करके कंपेयर कर लो कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा और किसका कंट्रीब्यूशन कम है। ठीक है, तो आए जनाब, हमारे पास सेल प्राइस तो आ गई दोनों केसेस में। अगर वो बेचता है फर्दर प्रोसेस करके तो 1420 और ये 2127, और अगर वो बेचता है बगैर फर्दर प्रोसेसिंग के तो 1136 और 1064। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। और उसने क्या लिखा हुआ है यहां पर, जरा देखना गौर से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट अलग कर दें। कैसे अलग करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट है 80 मिलियन, और वो किसके ऊपर एलोकेट करनी है, वो कहता है जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए। तो यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए, 394 प्लस 252, ये 394 प्लस 292 कितने आ गया जनाब, 394 प्लस 252, 646। अब ये 80 मिलियन इतने यूनिट की कॉस्ट है सारे की। तो एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लें, 80,000 डिवाइड बाय 646, 124 कर लो। ये एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। गॉट इट। अब ये जो आप
इसमें से हम माइनस कर देते हैं, हम करके देख ले। अगर मुझे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट की मुझे जरूरत है ना, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी S1 S2 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है 431 430 431 430 और 349 370 349 370। ठीक होगी बात। अब उसके बाद हमारे पास है यूनिट्स। यूनिट पहले इसमें से ना फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें। फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो ऊपर वेरिएबल टोटल कॉस्ट गिवन है ये एक यूनिट की नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, इसके कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे 394 मल्टीप्लाइड बाय 124 और दूसरे की कॉस्ट कितनी है 252 मल्टीप्लाइड बाय 124। इन 1000 में कर रहे हैं ना, तो 394 मल्टीप्लाइड बाय 124, ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई S1 की 48856 और 252 मल्टीप्लाइड बाय 124 252 मल्टीप्लाइड बाय 124 31248। ये हमारे पास बाकी वेरिएबल कॉस्ट बच गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई वेरिएबल कॉस्ट 349 370 में से पहले तो ये माइनस कर देना 318 122 और 431 430 में से माइनस कर दें 48856 48856 382574। ये क्या चीज आ गई हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, और इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के ऊपर। अब जो यूनिट्स हैं S1 के वो तो है 394, जो यूनिट्स हैं वो 394 है, और जो S2 के यूनिट्स हैं वैसे तो हैं 252 एक मिनट 252, लेकिन इसके अंदर जो डैमेज यूनिट्स है ना वो 100% कंप्लीट नहीं है, वो 60% कंप्लीट है। तो जब भी S2 की डैमेज की बात करेंगे ना उसके यूनिट की भी 60% परसेंटेज लेंगे और उसकी कॉस्ट की भी 60% परसेंटेज लेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट ही 60%। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कितनी अमाउंट है 22,500 माइनस कर दें। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये तो 100% कंप्लीट ही नहीं है, ये तो 60% कंप्लीट है। तो हमने 252 में से 252,000 माइनस 22,500 ये माइनस कर दिया, तो बाकी बच गया 229500 और 22,500 60% तो कंप्लीट है ना, जितने कंप्लीट है वो ले लो मल्टीप्लाइड बाय 0.6 13,500। तो ये हमारे पास आ गया कि जितने यूनिट कंप्लीट है 229500 प्लस 13,500 243,000। दोबारा सुन लें, S2 को हमने कंप्लीट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके अंदर जो S2 के डैमेज यूनिट हैं वो 60% कंप्लीट है, तो हमने उसको 60% परसेंटेज लेनी है, तो हमने पहले उसको पूरा निकाल दिया, फिर उसके बाद 60% उसके अंदर वापस ऐड बैक कर। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि सिंपल 22,500 का 40% लेकर माइनस कर देते, ऐसा भी कर सकते थे। अब इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 243,000 पे डिवाइड होगी, जितने यूनिट कंप्लीट उतने यूनिट लेने हैं।
पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 382,574 डिवाइडेड बाय 394 971 318,122 डिवाइडेड बाय 243 1309। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ऐसा क्यों चाहिए हमें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन लेने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए और सेल प्राइस भी चाहिए। फिर हमने टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पे कितने यूनिट्स पर डिवाइड करना था, डिवाइड किया, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। डन। अब आ जाए, हम अपना काम कर सकते हैं। S1 S2 फिर दोबारा से S1 S2 सेल प्राइस, एक फर्दर प्रोसेसिंग के साथ, एक फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल कीमत पे बिकेंगे। तो ओरिजिनल कीमत क्या फाइंड की थी इसकी? ओरिजिनल कीमत थी 1420 S1 की और 2127 S2 की। 1420 2127। अगर प्रोसेस नहीं करते तो तब कितने पे बेचेंगे? 1136 1064 है, 1064 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये है विद प्रोसेस और ये है विदाउट प्रोसेस, मतलब फर्दर खर्चा नहीं करना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? इसकी है 971 S1 की, 1309 S2 की। फिर विदाउट कॉस्ट तो वही रहेगी, और S2 की जब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था तो 60% कॉस्ट आएगी, 785। देखो ना, उसके ऊपर कॉस्ट विदाउट प्रोसेस अगर बेचते हो ना तो उसके ऊपर तो कॉस्ट लगी 60% है, सारी कॉस्ट तो लगी नहीं। तो हम इसकी जैसे यूनिट को वेट किया था परसेंटेज के साथ, बिल्कुल ऐसे ही उसकी कॉस्ट को भी वेट करते होते। यूनिट को भी वेट किया, यूनिट्स का भी 60% ऐड किया, तो कॉस्ट का भी 60% ऐड होगा। ओके होगी बात? उसके बाद हमारे पास है, लेस कर देते हैं इसमें से फर्दर कॉस्ट। फर्दर कॉस्ट है 150 S1 की, 450 S2 की, मिल गई। फिर जनाब इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि इसको तो फर्दर प्रोसेस किया ही नहीं। सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस भी वेरिएबल है, कहता 1% ऑफ सेल, तो 1420 का 1% लिया तो 14 आ गया। 21.24 का 1% लिया तो 21 आ गया। S1 का 1% लिया तो 11 आ गया। S2 का 1% लिया तो 11 आ गया। लो मेरे भाई, एक पार्ट हमारा हो गया। नेट कंट्रीब्यूशन, हाँ जी, 1420 माइनस 971 माइनस 150 माइनस 40 285। अगर प्रोसेस करके बेचोगे तो आपको 285 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 2127 माइनस 1309 माइनस 450 माइनस 21 347। ये कैलकुलेशन मैं पहले भी कह रहा हूं कि कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है, जल्दी में सवाल बंदा कर रहा होता है तो कैलकुलेशन में कोई मसला आ जाए तो प्रोसीजर सही होता है, वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कैलकुलेटर में स्पीड में हल करने से ना कोई डिजिट मिस हो जाता है। 1136 माइनस 971 माइनस 11 154 S1 का कंट्रीब्यूशन, 1064 माइनस 785 माइनस 11 268। बताएं भाई मुसलमानों कि आपको S1 और S2 फर्दर प्रोसेस करके बेचना है
या बगैर फर्दर प्रोसेस करके बेचे। 154 से 285, मतलब अगर बगैर प्रोसेस को बेचते हो तो 154 कंट्रीब्यूशन मिलता है, और अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो 285। इसका मतलब है S1 को फर्दर प्रोसेस करोगे, सेम एज इट इज। S2 का विदाउट प्रोसेस 268 का कंट्रीब्यूशन है और प्रोसेस के साथ 347। तो क्या रिकमेंडेशन बनती है आपकी, क्या डिसीजन बनता है मेरे भाई? डिसीजन आपका बनता है कि S1 एंड S2 बोथ विल बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर, अब आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले तो सर ने करवाया था क्वेश्चन, तो उसमें तो एडिशनल चीजें ली थी, इसमें तो आप डायरेक्ट ले रहे हैं। तो मेरे भाई बात सुने, सवाल जैसा भी हो, आप इसके नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, अगर दूसरे तरीके से करते ना वो भी हो जाना था। क्या ये आई कैप का सोल्यूशन यहां तक खत्म हो गया? मैं आप अपना तरीका बता रहा हूं। विदाउट प्रोसेसिंग कितने का एसेट बिकता आपका S1? 1136 का। प्रोसेस के साथ कितना बिकेगा? 1420 का। एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया? 1420 माइनस 1136, 284 का। एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया? 284 का। ये कॉस्ट सेम है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई। ये 150 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई, तो 150 एक्स्ट्रा कॉस्ट, और ये 11 से 14 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हमारी 284 मतलब रेवेन्यू आया 284 का और एक्स्ट्रा कॉस्ट आई 153 की। तो फिर भी फर्दर प्रोसेस होगा, फर्दर प्रोसेस करके रेवेन्यू आना है 284 का और एडिशनल कॉस्ट आनी है 153 की। बिल्कुल ऐसे S2 का कर लेते, एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो आप फर्दर प्रोसेस करो, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हो सकता था, ऐसा मसला नहीं है। अब दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग था, कहते हैं मुझे ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर पढ़ा कि आप लोग करते क्या हो, यहां पर लिख लेते हो S1 S2, यहां पर लिख लो यूनिट्स। S1 के हैं 15,000, S2 के हैं 22,500, फिर कॉस्ट पर यूनिट, फिर NRV पर यूनिट, और फिर क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने ये देखना है कि मैं वर्किंग आपको इधर ही शो कर देता हूं, कितनी कॉस्ट है जनाब। कॉस्ट कितनी आई है? S1 की 971 प्लस 124। ये 124 वाला कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्योंकि यहां पर हमने वेरिएबल कॉस्ट नहीं ले रहे, हम टोटल कॉस्ट ले रहे हैं जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो कितना आ गया? 971 प्लस 124, 1095। और दूसरे केस में 785 प्लस 124, ये मैं विदाउट प्रोसेस कर रहा हूं, विदाउट फर्दर प्रोसेस, दोनों केस करेंगे। तो इसमें 785 प्लस 124 909 कॉस्ट। एनआरवी, एनआरवी की डेफिनेशन किसी को आती है? एनआरवी की डेफिनेशन सुनाए जरा जल्दी से। एनआरवी की डेफिनेशन होती है फ्यूचर सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एनी अदर एक्सपेंसेस टू मेक इट फॉर सेलेबल कंडीशन। मतलब कि अगर आप फ्यूचर सेलिंग प्राइस, उसने बिकना कितने का है और उसको बेचने के लिए अगर कोई खर्चे आते हैं तो वो माइनस कर। अब इस सवाल के अंदर हम बगैर प्रोसेस के कितने का बिकेगा? 1136 का माइनस 11 रुपए सेलिंग एक्सपेंस, और दूसरा कितने का बिकेगा जनाब? 1064 का, 1064
माइनस 11 रुपए सेलिंग एक्सपेंस। तो ये कितना आंसर आ गया, 1136 माइनस 11 1125 और 1064 माइनस 11 1053। हमने लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो बताएं इसमें से लोअर क्या है, कॉस्ट ही लोअर है। तो हम लिखेंगे इसको 15,000 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1095 से। जो आंसर आएगा ये 15,000 की कॉस्ट होगी जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद होगी, बाकियों की भी होगी लेकिन ये सिर्फ उस 15,000 यूनिट की होगी। फिर दूसरा, इसमें भी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट ही लोअर है। तो 22,500 को आप 909 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा ये वैल्यू हमारी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद होगी, मतलब एनआरवी ने कोई अफेक्ट नहीं किया। फिर दूसरा केस, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग S1 S2 यूनिट 15,000 22,500, कॉस्ट 971 प्लस 124 इज इक्वल टू 1095 और 1309 प्लस 124, हाँ जी 1304 प्लस 9 प्लस 124 14433। अब आप परेशान हो गए होंगे कि यहाँ पर 785 है, यहाँ पर 1309 कैसे आ गया। तो भाई वो 60% कंप्लीट था, अब आपने उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस लगा के पूरा करके बेच रहे हो तो पूरी कॉस्ट आएगी 1309। पहले हमने 1309 का 60% लिया था जब फर्दर प्रोसेस के बगैर बात की थी, और अब तो फर्दर प्रोसेस के साथ बात कर रहे हैं, कॉस्ट आ गई। एनआरवी की डेफिनेशन, अब आपके दिमाग में कौन होगा कि सर ने वो 150 और 450 को ऐड ही नहीं किया। भाई वो एनआरवी से माइनस होना है। डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर सेलिंग प्राइस माइनस एनी अदर एक्सपेंसेस टू मेक इट फॉर सेलेबल कंडीशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो एनआरवी की डेफिनेशन है ये कितने का बिकता, अगर ओरिजिनल बिकता 1420 का और 2127 का, ये एनआरवी है 1420 माइनस 14 आ गया सेलिंग एक्सपेंस माइनस 150 आ गया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमेशा एनआरवी के लिए काउंट होती है। और ये कितनी, इसकी सेल वैल्यू 2127 माइनस 21 माइनस 450, तो इसकी एनआरवी कितनी आ गई 1420 माइनस 14 माइनस 150 1256, 2127 माइनस 21 माइनस 450 1656। लो जी, इसमें भी क्या हुआ, आपकी कॉस्ट ही कम है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो हम किस पे अपने 15,000 यूनिट लिखेंगे, 15,000 यूनिट को आप अपनी कॉस्ट पे लिखोगे 1095 और 22,500 को भी अपनी कॉस्ट पे लिखोगे 1433। जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा कि हमने इस वैल्यू पे अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। ये पार्ट 2 था जनाब आपका, और ये पार्ट 1 था। डन, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारी वर्किंग थी। तो ये हमारा सवाल, अच्छा सवाल था ये भी, उसने हमसे रिकमेंडेशन पूछी और ये 2 पार्ट पूछे। अब ऐसा करो कि क्वेश्चन निकालो, अच्छा ये तो आपका होमवर्क है, ये तो पिछला ही होमवर्क है, ये तो पिछला, ये बाद में करते हैं। वो जो आपके 4 सवाल थे ना 15, 18, 23, 27, वो मैं इस लेक्चर के बाद आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल हम मेन हमारा फोकस है फर्दर प्रोसेसिंग को सीखने का। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखें, अच्छा सवाल है ये ना वैसे सवाल छोटे होते हैं, सोचने का टाइम लगता है, पढ़े जरा। यार चाय भी सारी ठंडी हो गई है।
चलें, स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन है। कहता है आपने रिकमेंडेशन देनी है प्रपोजल की। क्या प्रपोजल है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं जी केमिकल लिमिटेड प्रोड्यूस 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट अल्फा बीटा फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। कहता है बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड सोल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। क्या था, दो इकट्ठी बनती रहती हैं, फिर हम उनको अलग अलग करके बेच देते हैं, कोई उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं लगाते। कहता है प्रेजेंटली ZCL इज कंसीडर्ड द फॉलोइंग ऑप्शंस: एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट। कहता है नया प्लांट लगा के ना जो आप लोग अल्फा बीटा बना रहे हो और ज्यादा बनाते हैं, यानी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ही ज्यादा कर देते हैं। दूसरा कहता है या इंस्टॉल कर लो रिफाइनिंग प्लांट टू सेल अल्फा या बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। कहता है या हमारे पास पैसे बस इतने ही हैं, या फिर अल्फा बीटा दोनों को ज्यादा कर लेते हैं, या फिर अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक को रिफाइन करके बेचते हैं, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग लगा के बेचते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ गई, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन। पहली ऑप्शन कि अल्फा बीटा बढ़ा देते हैं, दूसरी ऑप्शन या अल्फा बढ़ाना है, फिर तीसरी ऑप्शन या बीटा बढ़ाना है। तो हमें तीन वर्किंग करनी पड़ेगी, तीन कंट्रीब्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, फिर उनमें से जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा वो हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो चले जी, पहले तो वो कहता है जी एक्चुअल कॉस्ट आपके पास कितनी है, जो पहले लगती है 15 मिलियन मटेरियल लगता है, 4890 लेबर लगती है, और कन्वर्जन और 230 रुपए पर आवर के हिसाब से, और फिक्स्ड ओवरहेड लगते हैं 2600। फिक्स्ड ओवरहेड को तो छोड़ते फिलहाल। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, कहता है सेलिंग प्राइस है 11,000 और 1125, और कितने लीटर आप सेल करते हो 11,300 और 14,700। कहता है नो प्रोसेस लॉस, नो अदर कॉस्ट। कहता है ये है डिटेल। कहता है या तो आप अपनी फैसिलिटी एक्सपैंड कर लो, जो आपकी नई मशीन आएगी उससे 5,000 घंटे कैपेसिटी है, मतलब वो 5,000 घंटे काम करेगी। या फिर वो कहता है कि रिफाइनिंग प्लांट लगवा लो, वो भी 5,000 घंटे है, उस मशीन के भी 5,000 घंटे हैं एक महीने के। अब या तो आप इसमें सादा सी बात है, हम 5,000 घंटों में कितने यूनिट बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, फिर उस 5,000 यूनिट से कितने यूनिट रिफाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल प्रॉफिट। तो हम देखेंगे कि जिस तीनों ऑप्शन में से जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो हम काम कर लेंगे। कहता है जनाब अगर आप एक्सपेंशन प्लान देखते हो ना तो 20,000 का है, 1400 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, 250 उसके ऊपर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आती है, ये तो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, और 20 साल लाइफ है। बिल्कुल ऐसा ही रिफाइनिंग प्लांट के बारे में बता दिया। कहता है अगर आप रिफाइन करते हो ना, रिफाइन करके सेल करते हो, 90 रुपए का खर्चा आएगा पर लीटर के हिसाब से, कन्वर्जन का आएगा 68, और वो वैल्यू बिक जाएगी 1380 की। कहता है बाकी कोई लॉस वगैरह नहीं है। कहता है रेकमेंड करो क्या करना चाहिए। हाँ जी, भाई साहब ऐसे ही है जैसे पानी पी रहे हैं, ठंडी होगी चाय। हाँ जी बताएं, करें काम। सबसे पहले मुझे बताओ कि पहले तो इकट्ठे काम होता था, ये मटेरियल भी इकट्ठा लगता था, ये लेबर भी इकट्ठी लगती थी, लेकिन हमने ये जानना है यहां से कि हम 1 घंटे में पहले कितने यूनिट बना सकते थे, तभी तो पता चलेगा कि 5,000 घंटों में हमने कितने यूनिट बनाने हैं। 5,000 घंटे के यूनिट का कंट्रीब्यूशन कंपेयर करना है हमने, बस यही काम है सारा। तो आप मुझे वैसे बताएं, समझदार लगते हो सारे, 4890
ये है टोटल लेबर कॉस्ट। अगर मैं यहां पर लिखूं ना 4890 और ऊपर 000 भी है, टोटल लेबर कॉस्ट है। 1 घंटे का है 230 रुपए रेट। तो ये सारी अमाउंट कितने घंटों की हुई, डिवाइडेड बाय 230। 4890 डिवाइडेड बाय 230, कितनी अमाउंट आ गई, 21261 आवर्स। मतलब ये जो आपने प्रोडक्शन पहले की है ना अल्फा और बीटा की, ये 21,261 घंटों में हुई है टोटल, दोनों मिलके। तो 1 घंटे में कितनी हुई, 1 घंटे में कितनी हुई? तो पहले ये देख लेना टोटल प्रोडक्शन है कितनी, 11,300 प्लस 14,700, टोटल होगी 26,000। आपने 26,000 लीटर प्रोड्यूस किए हैं कितने घंटों में, 21,261 घंटों में। तो कोई बता सकता है 1 घंटे की प्रोडक्शन कितनी हुई होगी? 26,000 है, 21,261 घंटों की पैदावार। और मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे पता चल जाए कि 1 घंटे की प्रोडक्शन कितनी है। तो बता सकते हैं 1 घंटे की प्रोडक्शन, 1 घंटे की प्रोडक्शन बता सकते हैं, 21261 डिवाइडेड बाय 26,000। हाँ जी, कितना आ गया, 21261 डिवाइडेड बाय 26,000, कितना आ रहा है? ये 1000 वाला भी चक्कर है यार, ये भी देखना। 21261 डिवाइडेड बाय, नहीं एक चाहिए ना, 6 यूनिट्स ऊपर रखने हैं भाई। 21261 1.22, हमने तो यूनिट फाइंड करने हैं ना, तो यूनिट ऊपर रखेंगे। 1 घंटा यूनिट पर आवर फाइंड करने हैं, यूनिट पर आवर, इसलिए यूनिट ऊपर आज नीचे 21261। तो ये आंसर आ गया 1.22। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 1.22 यूनिट बनाते हैं 1 घंटे में। तो हम ये देख लेंगे कि 5,000 घंटों में हम कितने यूनिट बनाते हैं, 5,000 घंटों में हम कितने यूनिट बनाते हैं। ओके होगी बात। अब यहां से भी पता कर लेते हैं, ये देखिए ये है 1 लीटर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग, सेल प्राइस ऑफ रिफाइनिंग पर लीटर। 1 लीटर पे 68 रुपीज लग रहे हैं, 1 लीटर पे 68 रुपीज लग रहे हैं। मैं से चाह रहा हूं कि मुझे चाहिए 1 घंटा, एक घंटे कीमत 150, तो 68 कितने घंटों की कॉस्ट होगी, या मुझे बता दें कि 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे, 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे। 150 1 घंटे की कॉस्ट है और 68 1 लीटर की कॉस्ट है, तो 150 में कितने बन जाएंगे, 2.21 कर लो, मतलब 68 1 लीटर की कॉस्ट है और 150 1 घंटे की कॉस्ट है। और मैं ये चाहता हूं कि बताएं कि 1 घंटे में कितने यूनिट बन जाएंगे। जाहिर सी बात है 1 से तो ऊपर ही बनेंगे, बल्कि 68 2 दफा भी करोगे तो फिर भी 2 लीटर से भी ज्यादा बन जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे बीटा के देख लें, 150 डिवाइडेड बाय 80, 150 डिवाइडेड बाय 80, तो 1.87। 1 घंटे में अल्फा रिफाइन हो जाएंगे 2.21, 1 घंटे में बीटा रिफाइन होगा 1.875। अब आपका सवाल थोड़ा सा सीधा हुआ, लेकिन स्टिल एक बात रहती है कि मुझे ये बता दें कि ये जो हमारे पास कॉस्ट आई है 15,000 कॉस्ट है, ये इन दोनों की है। हमें अगर पर यूनिट चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, ये भी इन दोनों की है
4890 भी इन दोनों की। तो हमें पर यूनिट भी चाहिए क्योंकि ये सेल प्राइस पर यूनिट है ना, तो वो तो हम उनको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाए जरा, क्वेश्चन तो हल हो गया समझो। फर्दर प्रोसेस करना है नहीं करना, पहले एक्सपेंड कर रहे हैं फैसिलिटी, या अल्फा बनाए या बीटा बनाए। अब अल्फा और बीटा दोनों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, अल्फा और बीटा दोनों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1000 और 1125, 1000 और 1125। इनकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है पर लीटर? पर लीटर देखें, अब मटेरियल कितना लगता है? मटेरियल लगता है 15,000, कितने के ऊपर? 26,000 के ऊपर। तो आप लगा लें जनाब 15,000 डिवाइडेड बाय 26,000, 26 पे डिवाइड कर दे क्योंकि वो 1000 में है, तो 577 और इधर भी 577। और लेबर कितनी, कन्वर्जन कितनी लगती है? 4890। कन्वर्जन में क्या होगा? लेबर भी और मटेरियल भी। कितना? 4890। 4890 डिवाइडेड बाय 26,000, 188। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। 1000 माइनस 577 माइनस 188, 235। 1125 माइनस 577 माइनस 188, 360। और अगर हम रिफाइन करके बेचते हैं तो उसकी सेल प्राइस कितनी है? रिफाइन करके 1380 और 1525। इसमें पिछली कॉस्ट भी शामिल है। अगर आप सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लोगे तो एडिशनल रेवेन्यू लोगे, मतलब 1000 रुपए का तो आप बेचते हो बगैर प्रोसेस के, बगैर रिफाइन किए। ये देखें, तो अगर आप रिफाइन करके बेचते हो तो एडिशनल रेवेन्यू कितना आया? 380। एडिशनल रेवेन्यू कितना आया? 380 अल्फा का। क्योंकि हम सारी कॉस्ट नहीं लेंगे, दो तरीके होते हैं। अगर आप 1380 लेते हो तो ले लो, फिर ये वाली कॉस्ट भी क्योंकि उसके ऊपर लग चुकी है ना, ये भी उसमें ऐड होगी फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर। अगर एडिशनल रेवेन्यू लोगे तो कॉस्ट भी सिर्फ एडिशनल, और अगर टोटल रेवेन्यू लोगे तो फिर कॉस्ट एडिशनल भी और पिछली भी। ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1125 पुरानी है, 1525, 1125 माइनस 1525, 400 एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल कॉस्ट मटेरियल की कितनी है? 90 और 125, 90 और 125, और कन्वर्जन है 68 और 80, ये 68 और 80। कंट्रीब्यूशन फाइंड कर ले। 380 माइनस 90 माइनस 68, 222। 400 माइनस 125 माइनस 80, 195। अब फर्दर हम चलते हैं। ये तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमने ये भी तो देखना है कि 5000 आवर्स के अंदर कितने यूनिट बना सकते हैं। क्योंकि एक्सपेंशन भी 5000 हुई है घंटे, और रिफाइन भी 5000 घंटों तक हो सकती है। तो बताएं जनाब, मुझे बताएं आप अल्फा और बीटा के कितने यूनिट बना सकते हैं 5000 घंटों में। ये हमने टाइम निकाला था ना, ये है अल्फा बीटा का, नहीं ये सिर्फ अल्फा का है रिफाइन, और ये बीटा का रिफाइन है। ये अल्फा का रिफाइन, ये बीटा का। तो अल्फा बन सकता है जनाब 5000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 2.21, 11050।
11,050 और बीटा बन सकता है, रिफाइन हो सकता है 1.875 मल्टीप्लाई बाय 5000, 9375। और ये कितना बन सकता है, ये भी निकाला था हमने, ये 1.22, 5000 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं, 1.22, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.22, 6100। ये 6100 तो दोनों बन सकते हैं, अल्फा बी और बीटा बी, अल्फा बी और बीटा बी। तो अल्फा बीटा को अलग अलग करें, वही पुराना तरीका, इसके सम पे डिवाइड, 26,000 पे डिवाइड और 11,300 से मल्टीप्लाई और 14,700 से मल्टीप्लाई, एलोकेट कर देंगे ना कि 6100 किस रेशियो से एलोकेट होगा, तो टोटल यूनिट्स पे डिवाइड, अपने अपनी रेशियो से मल्टीप्लाई। तो 6100 डिवाइडेड बाय 26,000 मल्टीप्लाई बाय 11,300, 2651, 2651। फिर है जनाब मल्टीप्लाइड बाय 14,700, 3449, 3449। मतलब जो 5 घंटे नया चलेगा ना हमारा मोटर या नई मशीन, तो वो इतने यूनिट बनाएगी अल्फा बीटा के नए, और अगर वो रिफाइन करवाएगी तो या अल्फा के 11,050 या बीटा के 9375। ओके, अब हम देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन, और अगर कोई इसकी फर्दर इसके अलावा भी कॉस्ट है, क्योंकि इसके अलावा कोई फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह तो वो तो इररेलेवेंट है। हाँ, ये है फर्दर कॉस्ट, एक्सपेंशन किया 250 और रिफाइनिंग किया 5 लाख, और इनकी डेप्रिसिएशन भी आएगी, क्योंकि जो नई मशीन है वो नया प्रोजेक्ट की है, उसी की तो डिसीजन मेकिंग करें। कोई पुरानी डेप्रिसिएशन है तो वो नहीं आती, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आती है, तो डेप्रिसिएशन भी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि नई मशीन खरीदी है। प्रोडक्शन का वही फार्मूला, 20,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 1 महीने का है ना प्रोजेक्ट, 1 महीने का है, या ये सारा डाटा किस लिए कर रहे हैं, पर मंथ है, इन द मंथ, पर मंथ ही है। और हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/12 भी करेंगे, 1 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, तो 20,000 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, 78। तो दूसरी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 25,000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/12, 93। तो जनाब एक डेप्रिसिएशन आ गई 78, एक आ गई 93। पहले तो इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेना, कंट्रीब्यूशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 235 मल्टीप्लाई बाय 2651, 622,985 प्लस 360 मल्टीप्लाई बाय 3,449, 1241640 प्लस 622,985, 1864625, 1864625। ये क्या किया है, इन दोनों को प्लस क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों को हमने एक्सपेंड किया है, दोनों की कॉस्ट, दोनों का फायदा होना है, क्योंकि दोनों हमने बनाने हैं, या फिर एक रिफाइन करना है। तो रिफाइन करने के ऊपर ये तो कंट्रीब्यूशन आ गया, इनका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1150 मल्टीप्लाई बाय 222, 2453100, 195 मल्टीप्लाई बाय 9375, 1828125। मतलब ये
अगर आप दोनों को एक्सपैंड करते हो, अल्फा बीटा उसी हालत में बेचते हो तो इतना कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर आप अल्फा सिर्फ रिफाइन करते हो तो इतना कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर बीटा रिफाइन करते हो तो इतना कंट्रीब्यूशन। लेस फॉर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है जनाब इसकी 2.5 लाख 250,000, और अगर इसको रिफाइन करते हो तो 5 लाख, या फिर इसको भी रिफाइन करते हो तो 5 लाख, क्योंकि ये रिफाइन प्लांट की है, दोनों में से कोई एक करना है ना, उधर जाएगी तो 5 लाख, उधर जाएगी तो 5 लाख। डेप्रिसिएशन, इसकी डेप्रिसिएशन एक की आई है जनाब 78 या 77,500, 77500, और वो 92500। ये नहीं कि दोनों में, क्योंकि उसमें या है ना। लो मेरे भाई, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। देखते हैं जनाब किससे नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है। 1864625 माइनस 250,000 माइनस 77500 1537125, फिर 2453100 माइनस 500,000 माइनस 92500 1860600, फिर आ जाना 1828125 माइनस 500,000 माइनस 92500 1235625। जी मेरे भाई, अब जरा गौर फरमाइएगा तसल्ली से, थक तो जाते होंगे सवाल समझ समझ के। देखें, अगर आप अपना पुराना एसेट यानी पुराना काम ही करते हो, अल्फा बीटा बगैर रिफाइन किए बेचते हो दोनों, तो आपको 153 का फायदा होता है। अगर आप अल्फा को रिफाइन करके बेचते हो तो 186, या बीटा को करते हो तो 123। तो क्या रिकमेंडेशन है आपकी? हमें अल्फा को रिफाइन करके बेचना चाहिए। तो डिसीजन क्या है? अल्फा विल बी सोल्ड आफ्टर रिफाइनिंग, अल्फा विल बी सोल्ड आफ्टर रिफाइनिंग। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप, क्योंकि आज बहुत ये जो सवाल ना, खास तौर पर अगर फिजिकल क्लास हो तो बहुत मजा आता है, लेकिन अगर ऑनलाइन में ये समझना हो ना तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि वो जो आपकी एनर्जी का लेवल होता है ना, वो सारे का सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। जब फिजिकल क्लास होती है ना, टीचर यानी जज कर रहा होता है, तो इसलिए, लेकिन इस शॉर्ट यानी लिमिटेशन को हमने ओवरकम जरूर करना है, क्योंकि पेपर तो हमने हर हाल में पास करना है। तो इसलिए आप लोगों ने ये सवाल दोनों दोबारा करने हैं, और एक सवाल और मैं आपको कहूंगा, सिर्फ एक सवाल, और इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपका जो पिछला होमवर्क है ना, वो मैं हल करके, आपने अपना सॉल्यूशन लाजमी देखना है, सॉल्यूशन सामने रख कर देखना है। अगर आपने वो सवाल नहीं किए, क्वेश्चन नंबर इस असाइनमेंट के हिसाब से 15, 18, 23, 27, तो वो सवाल लाजमी करने हैं, फिर सॉल्यूशन देना, ठीक है। और इसका होमवर्क जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो है जनाब क्वेश्चन नंबर इस असाइनमेंट के हिसाब से 3, क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 3, टूर इंडस्ट्रीज वाला, और ये स्प्रिंग 24 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट में तो मैं आपको पिछला होमवर्क करवाऊंगा, तो इसके बाद अगर टाइम मिला तो ये भी करवा दूंगा, नहीं तो पहले आपने ये सवाल लाजमी करने हैं, ठीक है। तो अब हम डिसीजन मेकिंग में थोड़े थोड़े एंटर होना शुरू हो गए हैं। अब आपने अगले क्वेश्चन थोड़े से बब्बर शेर माइंड से करने हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है जनाब। अल्लाह हाफिज।